रामनवमी को लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। योगी की पुलिस को खास गाइडलाइंस जारी की गई। पहले से तय रास्तों से ही जुलूस की इजाजत है। किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, योगी ने कहा है। जुलूस पर पथराव या हमले पर भी कड़ा एक्शन होगा। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा को लेकर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पूरे यूपी में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में विशेष अलर्ट है। लखनऊ, कानपुर समेत 22 जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल, रामनवमी पर सबसे ज्यादा बवाल बंगाल में है। ममता बनर्जी ने पहले जुलूस शोभा यात्रा को मंजूरी नहीं दी, लेकिन हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जुलूस को मंजूरी दी। बिना हथियार और सीमित लोगों के साथ जुलूस की अनुमति है। हिंदू संगठनों का दावा है कि 2000 रैली जुलूस निकलेंगे। बीजेपी का दावा है कि जुलूस में 1.5 करोड़ हिंदू निकलेंगे। अकेले कोलकाता में 60 शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है और ममता सरकार ने राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। झारखंड, रांची समेत पूरे झारखंड में हाई अलर्ट है। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से निगरानी हो रही है। हजारीबाग और गिरिडीह में पिछले दिनों हिंसा हुई थी, जिसे देखते हुए पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। शोभा यात्रा में भड़काऊ गानों पर झारखंड में पाबंदी लगा दी गई है। जुलूस में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। बिहार, रामनवमी के जुलूस से पहले ही हंगामा होने लगा बिहार में। भागलपुर में डीजे बजाने से रोकने पर हंगामा हो गया। पटना में 26 और पूरे बिहार में 231 डीजे एक्शन हुआ है। डीजे पर जुलूस में तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। शोभा यात्रा में उपद्रव करने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। रामनवमी जुलूस को हर जगह पुलिस एस्कॉर्ट करेगी। साथ ही पुलिस मुख्यालय से भी जुलूस पर नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश देखिए, जबलपुर से इंदौर तक जगह जगह हाई अलर्ट है। रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। जुलूस के दौरान हुड़दंग करने वालों पर एक्शन होगा। जुलूस से पहले पुलिस ने समाज के लोगों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था पर बड़वानी एसडीएम की चेतावनी वायरल हो रही है। उन्होंने कहा, कानून हाथ में लिया तो सूरज चांद नहीं देख पाओगे। महाराष्ट्र, नागपुर हिंसा के बाद पूरे महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट है। अकेले नागपुर में 2000 पुलिस फोर्स लगाई गई है। पिछले साल मुंबई में रामनवमी पर हिंसा हुई थी। इसे देखते हुए फ्लैग मार्च और ड्रोन से निगरानी हो रही। संभाजीनगर और अहमदनगर में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। तो ये तैयारियां अलग अलग राज्य सरकारों ने की है। सुनिए जरा रामनवमी से पहले क्या कह रहे हैं सियासतदान। आज जो सरकार जो आज चल रही है भाजपा की, ये पूरी तरीके से समाज में आपसी वैमनस्यता पैदा करना, विघटन पैदा करना, इस पे ये सरकार काम कर रही है। कैसे भी चीजों में तनाव पैदा हो, पर मैं समझता हूं कि भगवान राम को मानने वाले लोग वो सबको एक सम्मान देते हैं, सबको प्यार देते हैं। जागो हिंदू जागो, और पश्चिम बंगाल के हिंदू तो खासकर जागो। इस्लामिक राष्ट्र बनने की तरफ है अग्रसर। अपने देश में रामलला को हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, रामनवमी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। प्रशासन मना कर देता है। क्यों? तकलीफ हो जाएगी किसी को। ये प्रशासन का काम है, वहाँ की सरकार का काम है कि इस बात का पूरा ध्यान रखे कि कोई तरह की अप्रिय घटना ना हो, और उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी हो करना चाहिए, पूरी सख्ती बरतनी चाहिए। मुझे लगता है कि आगे भी हिंदुओं को विवाह करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि पूजा पाठ ही बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हिंदू समाज की अधिकार है कि अपना पूजा पाठ, त्योहार, उत्सव अपने ढंग से मनाए। उसका सुरक्षा देना, शांति व्यवस्था करना पुलिस प्रशासन का काम है। वो देखे समाज अपना उत्सव अपने ढंग से मनाएगा, और वो शुरू हो गया है। अब देखिए बंगाल से, लेकिन रामनवमी से पहले हिला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बंगाल की तस्वीर देखिए। बंगाल में तस्वीर है ये दुर्गा पंडाल की, जहां हंगामा हो रहा है। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ हुई है और उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। देखिए तस्वीरें धुंधली की गई हैं। अगली तस्वीर देखिए। आइए अब आपको बताऊं रामनवमी पर बंगाल में आखिर क्या बवाल मचा हुआ है। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा निकलने से पहले ही बवाल शुरू हो गया। हाईकोर्ट ने हथियार के बिना जुलूस को मंजूरी दी है, लेकिन कई संगठन और लोग मानने को तैयार नहीं है। रामनवमी के जुलूस से पहले हावड़ा में कुछ लोगों ने रैली की तैयारी की, जिसमें वो तलवार, त्रिशूल और फरसा जैसे हथियार लेकर निकले और कहा कि हम तो 15 साल से ऐसे ही राम की शोभा यात्रा निकालते हैं, हमें बंगाल सरकार से मतलब नहीं, हम तो अपनी रीति रिवाज से यात्रा निकालेंगे। बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। बीजेपी ने दावा किया कि रामनवमी पर 1.5 करोड़ हिंदू सड़कों पर उतरेंगे, तो कई जगह टीएमसी के दबंग नेताओं ने बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया। कूच बिहार के बीजेपी ऑफिस में टीएमसी से जुड़े लोगों ने भारी उत्पात मचाया।
बंगाल पुलिस रोकती रही लेकिन गुंडे नहीं माने, गाड़ियां तोड़ दी और पुलिस से भी भिड़ गए। जुलूस से एक दिन पहले नॉर्थ 24 परगना के पूजा पंडाल में कुछ लोगों ने मूर्तियों में आग लगा दी है। रामनवमी से पहले पंडाल में आग लगने से इलाके में तनाव फैल गया। हिंदू संगठन और आयोजकों ने सड़क जाम कर दिया है। आरोप लगाया कि साजिश के तहत हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। बवाल बढ़ा तो इलाके के कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की बात कहकर लोगों को समझाया गया है। वहीं जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी रामनवमी को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल ममता सरकार ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी मनाने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन एबीवीपी समेत कई संगठन हिंदू त्योहार मनाने पर अड़े। उनका आरोप है कि जब ममता ने यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तार को मंजूरी दी तो फिर रामनवमी को क्यों नहीं। उनका कहना है कि ममता सरकार के चलते 25 मार्च को कैंपस में इफ्तार पार्टी हुई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वहां के लोग और छात्र क्या कह रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट का डीन ऑफ स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रार और प्रो वीसी ने मिलकर साइन कॉपी दिया है कि परमिशन वो ग्रांट नहीं कर सकते, उनके पास अथॉरिटी नहीं है ऑन द ग्राउंड्स कि वीसी का एब्सेंस है। सो दे आर साइटिंग वीसीज एब्सेंस एज एन एक्सक्यूज टू नॉट ग्रांट अस परमिशन। पर सिमिलरली 3 और 4 अप्रैल को वीसी के एब्सेंस में ही एसएफआई का प्रोग्राम होता है, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, उसमें अथॉरिटी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दे। ये जो बंगाल का जो परिस्थिति है वो हिसाब से हम लोग हिंदू हित के लिए काम करते हैं। हम खुद ईद नमाज से कोई मतलब नहीं है मेरा। मैं आदि अनंत सनातन वैदिक हिंदू धर्म का है। मेरा जो कर्तव्य है हम सनातन सबको लेके चलते हैं और बाकी किसी से हमको मतलब नहीं है। जो अधर्म का काम करता है उनसे कोई मतलब नहीं है मेरा। यूनिवर्सिटी हम लोगों को परमिशन नहीं दिया है ऑफिशियली, ये रीजन दिखा के कि डिसीजन नहीं है और पिछले किसी 20 साल में नहीं हुआ। लेकिन हम लोग इंटीमेशन दिया है कि हम लोग पूजा कर रहे हैं। हम लोग थाना को पुलिस स्टेशन में भी इंटीमेशन दिया है कि हम लोग को सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में चांसलर साहब को भी हम लोग मेल किया है कि हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, हम लोग को सेफ्टी सिक्योरिटी दिखा जाए।